अब हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। 10-11 पेज का करीब है और पूरा चैप्टर हम लोग एकदम क्रिस्प में और पूरा डिटेल में समझेंगे और इसका ग्राफ भी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे अच्छे से। ऐसा नहीं, एक बार इसको यहाँ से पढ़ करके अपने से भी एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, उतना अच्छा रहेगा। इसमें तो वैसे पूरा चैप्टर है, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे समझाया गया है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। देखिए शुरू में यहाँ पर एक रिएक्शन चल रहा है अभी, यहाँ पर टाइम t=0 पर इधर पर 6 मोलर कंसनट्रेशन है, b का 3 और इसका इतना कंसनट्रेशन है। टाइम t=2 सेकेंड पर इसका 3 मोल 0 हो गया और इसका 3 मोल सिर्फ बचा, यहाँ 3 मोल इधर 3 मोल बन गया। कोई भी चीज़ का रेट हम लोग निकालते हैं उसका टाइम का साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन होगा चेंज इन कंसनट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन और रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन ए का हो जाएगा dA/dt। हम लोग जैसे जानते हो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उससे डिवाइड कर देंगे और इसी तरह से हम लोग सबको करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रहेगा और हम लोग माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट साइड के लिए और प्लस लगाएंगे प्रोडक्ट साइड के लिए। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने बोलेगा तो हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट निकालेंगे, सिर्फ ये वाला जो हम गोल किए। और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालने बोलेगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए या डिसअपीयरेंस के लिए, लेकिन रेट बोलेगा तो हम लोग को पूरा dA/dt हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, और अपीयरेंस जैसे कि हमको इसका दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट का वैल्यू दिया हुआ, पूरा का नहीं दिया हुआ है। और जैसे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बता देगा तो हम लोग उसका जगह पर पुट कर देंगे और बी का जगह पर उसका वैल्यू डाल करके इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहाँ पर डाल करके और ए को इधर, ठीक है, ए को इधर वेस्ट करके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से चलता है। इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल हो जाएगा और ये भी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल हो जाएगा। टाइम भी टी फाइनल माइनस टी हो जाएगा ए डी। इसको इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। फिर उसका बाद फिर जो कंसंट्रेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन था ना, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम से हम लोग इसको यहाँ पर लिख लें कंसंट्रेशन का जगह पर, और जैसे था वैसे ही इक्वेशन को लिखेंगे। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे किया जाएगा और डी अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग, अगर ये इक्वेशन पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फाइनल तो कंसंट्रेशन है, हम लोग को फाइनल मोल बोलना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल माइनस नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल बाय वी, समझिए। वी यहाँ पर नीचे तो वी यहाँ पर भी नीचे में भी आ सकता है, यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर भी वैसे। और उसी तरह से इसमें भी हम लोग जानते हैं ना PV=RT और PV=nRT, तो N=P/RT हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बाई RT नहीं PV=nRT होता है तो P=n/VRT हो जाएगा। तो C n/VC होगा तो C का वैल्यू यहाँ पर PA/RT हो जाएगा। तो सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं, समझने लायक ही, तो बहुत इजी है। अब देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं PA/RT × ADT। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये छोटा सा टर्म को हम लोग इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए NA/V है यहाँ पर, तो V नीचे चला गया, यहाँ पर भी V नीचे चला गया और जैसे इक्वेशन था वैसे ही लिख के और फिर इसको एक्सपेंड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फाइनल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनिशियल, फिर V × A × T फाइनल माइनस T इनिशियल। इस तरह से भी हम लोग एक्सपेंड करके इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। रेट लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं और ये एकदम बिगिनर तरीका है, थोड़ा सा है और इतना तक हम लोग पहुंचा सकते हैं इसको। ठीक है,
और हम लोग जैसे इसको एक्सपेंड किया वैसे ही हम लोग इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सबको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इक्वेशन बना करके हम लोग को भी बहुत सारा वो यहाँ पर कुछ मिला है। और अब रेट लॉ एक्सप्रेशन देख लेते हैं। रेट लॉ क्या कहता है, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए का कंसंट्रेशन टू दी पावर उसका ऑर्डर, बी का कंसंट्रेशन उसका पावर उसका ऑर्डर। ठीक है, के इक्वल्स रेट इक्वल्स टू के ए का पावर उसका ऑर्डर प्लस इंटू बी का कंसंट्रेशन का पावर उसका ऑर्डर। और कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कर सकते हैं PA/RT भी लिख सकते हैं उसका जगह पर, उसका पावर भी दे सकते हैं। ऑर्डर होता है तो ओवरऑल ऑर्डर होता है x + y। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स का, इधर पर है नंबर ऑफ मोल्स का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R और D का। तो इक्वेशन को, इस सब इक्वेशन को याद रखने, इसको क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है। तो एक तो फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत कोई केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एक रिएक्शन है AA + B, यहाँ A + B = C + D, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया। अब यहाँ पर क्या बोला, अगर A का कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करते, इफ़ A बिकम डबल, वही बात है, A का कंसंट्रेशन को डबल कर देते, तो यानी पहले C था और अब हो गया होगा 2C, और रेट बिकम 8 टाइम्स, यानी कि उसका जो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A है, यानी A का जो चेंज इन कंसंट्रेशन जो टाइम का साथ साथ चेंज हो रहा वो 8 टाइम्स हो गया। तो यानी पहले होगा पहले होगा R और अब हो गया है 8R। ठीक है, 8 टाइम्स, यानी कि पहले होगा R1 होगा R, तो R फाइनल होगा 8 टाइम्स। ठीक है, और उसी वक्त हम लोग क्या किए, B का जो कंसंट्रेशन उसको ट्रिपल कर दिए, B का कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, तो यानी समझिए पहले था C तो अब हो गया होगा 3C। और रेट को क्या कह दिया, रेट ऑफ चेंज, मतलब B का कंसंट्रेशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है टाइम का साथ में, उसको हम लोग 9 टाइम्स कर दिए, तो यानी पहले होगा R और अब हो गया 9R रेट। तो अब बोला कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A और विथ रिस्पेक्ट टू B एंड ओवरऑल, यानी कि A का ऑर्डर निकालना है और B का ऑर्डर निकालना है, जो कंसंट्रेशन का उसका पावर होता है, और ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो पहले हम लोग मेथड से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। हम लोग इधर पर पढ़े और इधर पर पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन भी उसका देखें कि किस तरह से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का। इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी हम लोग पता कर सकते हैं रेट डायरेक्टली कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन टू दी पावर x का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट लॉ ये चीज़ बताता है, ये जो चीज़ है ना, रेट लॉ बताता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, इधर पर भी, और उसका पावर होता है x। उसी तरह से हम लोग पुट करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन हम लोग ब्रेक करेंगे, इक्वेशन को हम लोग और डिराइव करेंगे, तो कंसंट्रेशन नीचे हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा R/C कांस्टेंट। तो फिर हम लोग को मैनिपुलेट करके हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिलेगा, R1/R2 = C1/C2, यानी कि R इनिशियल बाई R फाइनल = C इनिशियल बाई C फाइनल होल का पावर x। ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे पहला केस में, तो रेट बिकम्स 8 टाइम्स, तो पहले R होगा और 8 टाइम्स हो गया तो 8R/8R। इनिशियल था पहले C और बिकम डबल, तो 2C कर दिए हम लोग, इनिशियल C और फाइनल 2C। फिर हम लोग कैलकुलेट किया, इधर पर 1/8 आया = 1/2 आया। अब हम लोग ऐसा में क्या करेंगे ना, देखिए इधर पर जब ऐसा रहेगा तो 1/8 है, तो 1/2 का होल का पावर 3 कर सकते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। 1/8 है = 1/2 होल का पावर 3। ठीक है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा x = 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, अगर हम लोग इसका रेट लिखे R, रेट अगर यहाँ पर लिखे तो KA का पावर x, B का पावर y, तो x का वैल्यू हम लोग का आ गया, यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखे हैं,
इसी तरह से रेट लिखा जाता है। और अब हम लोग बी के लिए कर लेते हैं। बी का कंसंट्रेशन हम लोग ट्रिपल किए, यानी कि पहले सी था तो अब 3C किए, ठीक है। इसको भी वैसे ही ब्रेक किए, सी था पहले सी और फिर उसका बाद ट्रिपल किए तो 3C। रेट बिकम्स 9 टाइम्स, रेट पहले आर था तो फिर 9R हो गया, फिर 1/9। तो इधर पर 1/9 है ना, 1/3 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 कट जाएगा, y=2 आ जाएगा आंसर। तो 3 + 2 हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। y का जगह पर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं और 3 + 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लिए कैसे किया जाएगा और फिर अब इसका एक तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। फाइनल कंसंट्रेशन n एट टाइम ऑफ इनिशियल, फाइनल रेट n एट टाइम ऑफ, दोनों को इक्वेट करेंगे। देखिए कैसे, ए के लिए देखिए क्या बोला, ए के लिए बोला है बिकम डबल, ए बिकम डबल। तो कंसंट्रेशन का पावर होता है x, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बोला है ना, डबल तो 2 लिखेंगे, 2 का पावर x दे देंगे। और रेट 8 टाइम हो गया, इनिशियल का 8 टाइम हो गया तो =8 कर देंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। और उसी तरह से b अगर ट्रिपल हुआ है तो 3 का पावर y कर देंगे। और रेट 9 टाइम्स हुआ तो 3 का पावर y को =9 कर देंगे। तो बस ऐसे ही करना है, ट्रिपल का पावर x =9, रेट का 9, डबल का पावर x =8, डबल का पावर ऐसे करके हम लोग को शॉर्ट ट्रिक लगा के करना है। तो 2 का पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा, x =3, y =2 आ जाएगा, ठीक है। आप पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर है 2 पेज। तो लगभग इसमें इस चैप्टर कुछ ऐसा है कि लगभग इसमें सीखा सिखाया क्वेश्चन ही आता है ज़्यादातर, और कुछ इक्वेशन होता है जहाँ से आ जाता है क्वेश्चन, कुछ इक्वेशन से आ जाता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है। और कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फाइनल और इनिशियल का करके क्वेश्चन में फाइनल और इनिशियल वैल्यू दे देगा और वहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट लगाना है इक्वेशन का यूज़ करके और बना लेना है क्वेश्चन को। बाकी तो ज़्यादातर सीखा सिखाया क्वेश्चन ही आता है इसमें से, लेकिन हम लोग को एकदम फुल तक कंप्लीट करना, फुल तक। और इसमें यही कोशिश किया गया पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक, और ग्राफ भी साथ में इंक्लूडेड है, पूरा फुल, कुछ भी मिसिंग नहीं। और रिकॉर्डिंग अच्छा से इसलिए है क्योंकि ये सब छोटा मोटा चीज़ के लिए रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि ये सब छोटा मोटा चीज़ भी लास्ट में करने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर रिकॉर्डिंग रहेगा तो सही से हो जाएगा, वापस से रिवीजन हो जाएगा और बिना कोई रिस्क का हम लोग कवर कर सकते हैं। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो 3 एक्सपेरिमेंट दे देगा, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट में ए और बी को रिएक्ट करेंगे, इतना कंसंट्रेशन रख के उसका रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन जो आएगा इतना आएगा ओवरऑल रेट। और ठीक है, दूसरा बार हम लोग इतना कंसंट्रेशन रख के करेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन डिसअपीयरेंस दोनों का जो आएगा वो इतना आएगा। और फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट में इतना दोनों का कंसंट्रेशन रख के, कंसंट्रेशन यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन रख रहे, मोलरिटी का, ठीक है। तो इधर पर रेट आएगा इतना आएगा, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट 1, अब हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें बोलता है ऑर्डर पूछता है, ए और बी का ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, लॉन्ग ट्रिक भी जानते हैं लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग पहले मान लीजिए जैसे हम लोग को ए का ऑर्डर निकालना है, ए का ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर ए का ऑर्डर निकालना है, हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे बी को पहले, बी का कौन सा 2 एक्सपेरिमेंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पर बी का ये 2 एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में इसका वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे एक चेंज हो रहा है कि नहीं, ए चेंज हो रहा है इसका कंसंट्रेशन, तो कितना चेंज हो रहा है, 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो उसी का पैरेलल में हम लोग रेट का चेंज देख लेंगे उसी लाइन का, और इसी में एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में इसमें भी 2 का चेंज आ रहा है, 2 × तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कंसंट्रेशन का पावर को x दे देंगे, 2 का पावर x और इक्वल्स टू रेट जितना चेंज हो रहा है 2, तो वहाँ पर भी इक्वल्स टू 2 लिख देंगे,
इधर 2 लेकर के 2 का पावर x दे देंगे, यहाँ से 2 लेके इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। अब उसी तरह से b में करेंगे। b में करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि a का कहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन सेम है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में यहाँ पर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे b का a और 3 में चेंज देखेंगे कितना होता है। तो 2 का मल्टीपल यहाँ पर चेंज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग को, अब हम लोग समझ गए कि क्या करेंगे। अब हम लोग इसी का पैरेलल में रेट का देखेंगे। रेट का यहाँ पर 4 का मल्टीपल में आ रहा है, 2 4 जा 8 आ रहा है, तो 4 का मल्टीपल में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 का पावर को x दे के इक्वल्स टू 4 कर देंगे, वही कि 2 का पावर को y दे करके 4 का इक्वल कर देंगे, वही किए हम लोग। तो y का वैल्यू हम लोग आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई कर लेंगे, तो ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा और x हो जाएगा सिर्फ a का ऑर्डर, और y का जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा b का ऑर्डर। तो रेट का इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब रेट इक्वल्स टू k, a का कंसंट्रेशन का पावर 1 और b का कंसंट्रेशन का पावर 2। अब हम लोग को बोलेगा कोई भी एक एक्सपेरिमेंट का रेट निकाल लें, तो हम लोग कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग उठाएंगे और a का कंसंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर लेंगे, b का कंसंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर लेंगे और रेट हम लोग निकाल सकते हैं। सॉरी रेट भी हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं और जो कांस्टेंट k है, रेट कांस्टेंट, उसको निकाल सकते हैं। रेट तो यहाँ पर गिवन है ना, तो रेट कैसे काहे निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे, कांस्टेंट तो नहीं गिवन है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ऑर्डर भी है, कंसंट्रेशन भी अब निकल जाए, कोई भी एक्सपेरिमेंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। और हम लोग रेट को इस तरह से भी अब लिख सकते हैं जैसे हम लोग पहले सीखे थे कि -1/a इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू dA/dt इक्वल्स टू -1/b इक्वल्स टू dB इंटू dB/dt और इक्वल्स टू dP/dt, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं, मन किया तो इतना दूर तक हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, टेंशन लेने का बात नहीं है, बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत कुछ आता है हम लोग को। यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट क्या हो सकता है, रेट का यूनिट, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन का हो जाएगा मोल पर लीटर, और बाई रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन यानी रेट बाई टाइम, तो सॉरी रेट बाई टाइम नहीं, कंसंट्रेशन बाई टाइम, कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर हो जाएगा और टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड इनवर्स भी कर सकते हैं, मोल पर लीटर, आवर इनवर्स भी कर सकते हैं, डे भी कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या है ना इसमें, देखिए इसमें फ़र्क, इसमें बस टाइम का फ़र्क है। इसमें क्या है देखिए, यूनिट कैसे यूज़ करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। देखिए a प्लस बी रिएक्ट करके p और c बनाता है इन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में 5 मोल रहेगा, इसका 5 मोलर कंसंट्रेशन, इसका 2 मोलर कंसंट्रेशन, इसका तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में जब रिएक्शन होगा तो b का पूरा ख़त्म हो जाएगा, t का a का यहाँ 3 बच जाएगा, तो 2 यहाँ पर बनेगा, 2 ख़त्म हुआ, 2 बना है ना, 2 बनेगा। तो रेट क्या होता है dA/dt, इसको ब्रेक करेंगे, a फाइनल माइनस a इनिशियल बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल हो जाएगा। तो a फाइनल हम लोग पुट कर देंगे, a फाइनल होगा हम लोग का 3, इनिशियल था 5, ठीक है, माइनस लगाएंगे। और टाइम जो होगा फाइनल जो टाइम होगा 2 सेकेंड पुट करेंगे, 2 सेकेंड, और कहेगी 1 सेकेंड है और इधर पर 1 सेकेंड टाइम पुट करेंगे, तो 2 मोल लीटर इनवर्स बाई सेकेंड, इधर पर यूनिट हम लोग का ये वाला यूज़ हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये वाला यूनिट यूज़ हो गया। अब देखिए अब वही सेम चीज़ हुआ है, सब चीज़ सेम हुआ, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है ना, टाइम डे में दे दिया, डे t इक्वल्स टू फर्स्ट डे में इतना था और दूसरा दिन क्या हुआ, रिएक्शन 2 का मोल इतना ख़त्म हो गया, तो बहुत स्लो हुआ रिएक्शन, इसीलिए ऐसा हुआ। तो हम लोग सब चीज़ वैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, और टाइम जो है डे का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका आंसर रेट आ जाएगा 2, लेकिन इसका जो यूनिट रहेगा मोल पर लीटर डे इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला यूनिट यूज़ कर देंगे। तो टाइम का बात है, टाइम में जो यूनिट यूज़ करता है वही यूनिट हम लोग भी यूज़ कर देंगे टाइम में। अब उसका ये टाइम रिएक्शन फाइनल रिएक्शन तक पहुँचने में या उसका डे लग रहा है या मिनट लग रहा है या आवर लग रहा है, हम लोग भी वही रिएक्शन वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन का तो पावर हमेशा, कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा मोल लीटर इनवर्स ही होगा, उसको बदला नहीं जाएगा, या उसको भी हम लोग बदल सकते हैं, उसको भी बदल के दे सकता है। लेकिन अगर सेकंड बदल के देता तो इसमें कोई
घबराने वाला बात नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग देखेंगे कि मोल पर लीटर को ग्राम पर सेकंड को मोल लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स कैसे किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ का रेट दे देगा हम लोग को ग्राम पर सेकंड में, जैसे कि कोई भी चीज़ का रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस हो रहा है एक्स ग्राम पर सेकंड, एक्स ग्राम पर सेकंड, तो उसको मोल, ये वाला यूनिट कैसे बनेंगे, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, उसको कैसे बनाएंगे, उसमें हम लोग उसका जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है, उसका मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एक्स ग्राम पर सेकंड है तो एक्स को अगर हम लोग उसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल पर लीटर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये वाला यूनिट बन जाएगा। तो बस उसको उसका मोलर मास से डिवाइड कर देना, इतना ही करना है, ठीक है। तो देखिए कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो जल्दी हम लोग को कंप्लीट करना है, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ठीक है। एक्स ग्राम पर सेकेंड है तो उसको उसका मोलर मास से डिवाइड कर, वही अभी हम बताएं। तो इसका हम क्वेश्चन बता देंगे जल्दी जल्दी कैसे आया था इसका क्वेश्चन। देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 बता दिया है, इतना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, यानी कि जो रेट, तो हम क्या करेंगे, देखिए देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है और इधर पर जितना भी ऑप्शन दिया ग्राम पर सेकंड में दिया है। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये रिएक्शन है, इसका हम लोग रेट लिख लेंगे, डिसअपियरेंस लिख लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं DO2/dt, DSO3/2dt, 2 नीचे डिवाइड कर, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोग को क्वेश्चन में देखिए गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इतना गिवन है हम लोग को, ठीक है। तो डिसअपियरेंस ऑफ SO2 जैसे कि हम बोले सिर्फ इतना पार्ट होगा, 2 को जो डिवाइड करते वो नहीं करेंगे, और इतना पार्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 रहेगा, उसको हम लोग SO2 का मॉलिक्यूलर मास से ना क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, SO2 का मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसका गिवन है वैल्यू, तो हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे, ऑलरेडी इक्वल है, इसको क्यों करेंगे इक्वेट, इसका तो वैल्यू ही नहीं गिवन है, इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए तो 2 यहाँ कैंसिल हो गया, DSO2 जो था यहाँ पर हम लोग लिख लिए, SO2 का जो था यहाँ पर हम लोग वैल्यू, इसको यहाँ पर हम लोग लिख लिए, और लिख करके हम लोग का SO3 का जो था रेट ऑफ चेंज ऑफ SO3 हम लोग का निकल लिया यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम लोग को यहाँ पर ग्राम पर सेकंड में आंसर लाना है, तो अब इसको वापस से ग्राम पर सेकंड में बनाने के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, SO3 का मॉलिक्यूलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है ना, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है, उसको अगर हम लोग को इसमें बदलना है तो, और जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना एक्स का मॉलिक्यूलर मास से, तो हम लोग को SO3 का वैल्यू आ गया है, SO3 का मॉलिक्यूलर मास से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का मोल ग्राम पर सेकेंड आ जाएगा, मोल पर लीटर से ग्राम पर सेकंड बनाने के लिए SO3 का मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है इस पर, इसीलिए इसको याद रखना है कि x ग्राम पर सेकंड इक्वल्स टू x बाई मॉलिक्यूलर मास मोल पर लीटर पर सेकंड, इधर पर दे दिया है। वो एक दिन में होता है 24 घंटा, 24 घंटा में 24 × 60 मिनट हो जाएगा, और 24 × 60 मिनट्स में 24 × 60 × 60 सेकेंड्स हो जाएगा।